इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे यूनिस एमरे दरगाह छोड़कर जा रहे होते हैं और उन्हें ताप्ती कैमरे की बातें याद आ रही होती हैं, जिसमें ताप्ती कैमरे कह रहे होते हैं जमाल के ज़रिए तरबियत के मुकाबले में तेज़ी से मंजिल तक जा पहुंचती है। अहले तौहीद का मददगार अल्लाह होता है। जिस कदर अल्लाह की तरफ मुड़ोगे उसी कदर हिम्मत पाओगे। यहाँ ताप्ती कैमरे बैठे कह रहे होते हैं चलो आगे बढ़ो यूनिस, अलिफ की तरह सीधे चलो और अपनी मंजिल हासिल कर लो। इसके आगे ख़त में लिखा होता है यूनिस आफंदी को दरगाह से गए कई साल गुजर गए थे। मुल्क फिरते रहे यूनिस आफंदी। वो कोनिया के रास्ते अंतीब गए और फिर हलब से होते हुए शाम गए और फिर हलब के रास्ते अनातोलिया वापस आ गए। एक दिन रास्ते में उनकी मुलाकात दो दरवेशों से हो गई। उनमें से एक दरवेश पूछता है कहाँ जा रहे हो आप? यूनिस कहते हैं मैं परेशान हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो कहते हैं आ जाएं फिर हमारे साथ चलें। यूनिस पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं हम भी नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो तीनों साथ में चलने लगते हैं। बारिश हो जाती है तो वो एक गार में बैठ जाते हैं। बारिश और गार देखकर यूनिस को ताप्ती कैमरे के साथ पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब वो ऐसे ही बारिश से बचने के लिए गार में बैठ गए थे। फिर उन्हें ताप्ती कैमरे की वो बातें याद आती हैं जो उन्होंने वहाँ पर कही थी। फिर एक दरवेश कहता है यूनिस आफंदी आपके पास रोटी है, हमें बहुत भूख लगी है। यूनिस कहते हैं जिसे अपनी मंजिल का इल्म ना हो क्या वो खाना साथ लेकर चलता है? वो कहते हैं हमारे पास भी एक लुकमा तक नहीं। फिर एक दरवेश कहता है तो चलो दुआ करते हैं कि हमें खाना मिले। पहला दरवेश दुआ करता है तो उसके आगे एक रोटी और शोरबा आ जाता है। यूनिस ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर दूसरा दरवेश हाथ उठाता है और दुआ करता है, उसके आगे भी रोटी और शोरबा आ जाता है। यूनिस ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। फिर एक दरवेश कहता है कि यूनिस अब आप दुआ करें। यूनिस कहते हैं मैं कैसे करूं, मुझे इल्म नहीं कि ये कैसे करते हैं। लेकिन उनके कहने पर यूनिस दुआ करते हैं और कहते हैं या रब ये दरवेश क्या कर रहे हैं मुझे ख़बर नहीं, मुझे इनके सामने शर्मिंदा न फरमाना। जैसे ही यूनिस दुआ ख़त्म करते हैं तो उनके आगे दो रोटियां और दो शोरबे आ जाते हैं। एक दरवेश कहता है आपने किसके ज़रिए दुआ मांगी दरवेश? आपने किसके फैज़ से दुआ मांगी है कि आपको दो रोटियां और दो शोरबे मिले हैं? यूनिस कहते हैं जिसके फैज़ से आप दुआ करते हैं, मैंने भी उसी के फैज़ से दुआ मांगी। एक दरवेश कहता है नालेहान नामी कस्बे से वाकिफ़ हो? यूनिस कहते हैं जी हाँ वाकिफ़ हूँ। दरवेश कहता है ताप्ती कैमरे को तो आप जानते ही होंगे। वहीं ताप्ती कैमरे के साथ उनका एक लकड़हारा दरवेश यूनिस रहता है, उसी के फैज़ से दुआ करते हैं हम। दूसरा दरवेश कहता है हर दिन इसी शक्ल में हमें खाना मिलता है। यूनिस ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर अचानक से वो दोनों यूनिस बन जाते हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं। यूनिस ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और मिलकर एक बन जाते हैं। यूनिस उसके करीब जाकर पूछते हैं तुम कौन हो? वो कहता है मैं तुम हूँ, तुम जिसे हर जगह ढूंढते फिर रहे हो वो हकीकत मैं ही हूँ। तुम ज़ाहिर हो मैं बातिन हूँ। बाहर आओ इस ख्याल से और अपनी असल को लौट जाओ। जब तुम खुद से ही नावाकिफ़ हो तो तुम्हें बाकी क्या खबर होगी? फिर अचानक यूनिस की आँख खुल जाती है। वो देखते हैं तो उस गार में सिर्फ वो अकेले होते हैं। फिर वो जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर यूनिस कहते हैं गाफिल यूनिस, जाहिल यूनिस, तुम कुछ भी नहीं जानते। इस वाक़े के बाद यूनिस समझ जाते हैं कि शेख ताप्ती कैमरे उन्हें जलाल की तरबियत से गुजार रहे थे और वो बेहद पशेमान हुए। वो पशेमानी का बोझ उठाकर ताप्ती कैमरे की राह पर चल दिए। दरवेश यूनिस का दिल अशार से भर गया, मगर उनके लबों पर वो शेर ना आए। बस उनकी पहली नज़म थी जो ज़ुबान से नहीं दिल से दोहराए। वो अशार कुछ ऐसे होते हैं तुम्हारा इश्क मेरी जान से ज़्यादा गहरा है, मैं इस सफ़र में हूँ इसका तहमी पे सहरा है। जहाँ भी देखूँ मुझे तू ही दिखाई देता है, तुझे कहाँ रखूँ मुझ में तेरा बसेरा है। न पूछ मुझसे मेरा मैं ख़ुद में ख़ुद भी नहीं, जो मुझ में है वो तो मुझसे भी ज़्यादा गहरा है। मैं क्या बताऊँ मुझे किसने मुझसे छीन लिया, क्या कोई है जो सुल्तान पर हाथ रख सकता है। किसी को अपना नसीब तजल्ली में मिल गया और किसी का मकसद उससे भी ज़्यादा ऊँचा है। जिस किसी को दोस्त का हुस्न नज़र आया उसके दिल में दिन से ज़्यादा रोशन उजाला है। मगर यूनिस की आंखों ने दोस्त को पा लिया जिसने उसे अंदर का दरवाज़ा दिखाया है। कई महीनों और कई साल गुजर जाने के बाद खामोशी से ताप्ती कैमरे के दरवाजे पर लौट आए बिलाखिर। इसके बाद यूनिस को ताप्ती कैमरे की वो बातें याद आती हैं जिसकी वजह से वो दरगाह छोड़कर चले गए थे।
پھر وہ کہتے ہیں تمہارے عشق نے مجھ کو مجھی سے چھین لیا، مجھے تمہاری طلب ہے محض تمہاری طلب، میں جل رہا ہوں شب و روز سخت درد میں ہوں، مجھے تمہاری طلب ہے محض تمہاری طلب۔ اس کے بعد قاسم وہ کتاب کے پیجز رکھ دیتا ہے کیونکہ رات گزر چکی ہوتی ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی دوران موسیٰ آ کر کہتا ہے آپ کے مرید آپ کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شیخ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ پھر قاسم اور ان کے مرید نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مرید کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ قاسم کہتا ہے دعا تو ہماری یہی تھی کہ مدینہ میں ہی رہ جائیں، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر قاسم ان سے مزید باتیں کرتا ہے اور اپنے سفر کا احوال سناتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے طواف کے دوران لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں نے کہا یا رب العالمین اسی وقت اس گنہگار کی جان لے لے تاکہ ہمیں اس مبارک زمین پہ موت آئے۔ ہم نے دعا کی کہ ہمیں مزید گناہوں کے دلدل میں دھنسنے نہ دے، ہم مسلسل کہتے رہے مگر ہماری دعا قبول نہ ہوئی، شاید ہمیں مزید گناہ کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر قاسم رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد قاسم اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور موسیٰ سے کہتا ہے اگر کوئی اہم مسئلہ نہ ہو تو آپ ہمارے پاس نہیں آئیے گا، ہم طویل سفر کر کے آئے ہیں اور یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ اس کے بعد موسیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد قاسم دوبارہ وہ پیجز اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے۔ یونس واپس درگاہ آ چکے ہوتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں تمام پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ یونس کو تمام پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ قاضی ہوتے ہیں، جب وہ مرید بن جاتے ہیں، اور تمام باتیں جو تابتے کیمرے نے ان سے کی ہوتی ہیں سب یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ تابتے کیمرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران والدہ سلطان باہر آ جاتی ہیں۔ وہ حیرانگی سے یونس کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں یونس افندی۔ یونس کہتے ہیں میں اس وقت آپ کے آرام میں مخل ہو رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں ایسے مت کہو یونس، خوش آمدید، بہت زمانے بیت گئے۔ یونس کہتا ہے الحمدللہ میں واپس آ گیا۔ پھر یونس کہتے ہیں ہم شیخ کے حضور پیش ہونا چاہتے تھے مگر ان کا سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں شیخ افندی وضو کرنے کے لیے کچھ ہی وقت میں اٹھیں گے، آپ دروازے پر ہی رہیں، ان کی آنکھوں کو اب دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سن کر یونس پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہیں وہ یقیناً آپ کو چھو کر پوچھیں گے کون ہے یہ؟ میں کہوں گی یونس ہے، ہمارا یونس۔ اگر انہوں نے ایسے کہا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کون یونس؟ اگر انہوں نے ایسا پوچھ لیا۔ یہ سن کر یونس پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر والدہ سلطان اندر جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد تابتے کیمرے باہر آتے ہیں۔ وہ یونس کو چھو کر کہتے ہیں کون ہے یہ؟ والدہ سلطان کہتی ہیں یونس ہے۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں کون یونس؟ یہ سن کر یونس حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔